हाँ। राकेश। यस सर। ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? पता नहीं सर। रेडी, पता नहीं मींस व्हाट? फकिंग चेक इट। मैंने केस की सारी डिटेल्स देख ली हैं सर। 73 करोड़ किसी की चालाकी से ज्यादा माय स्टॉक्स की अपनी बेवकूफी से गए सर। वो मुझे भी पता है। तो फिर ये बात मैं मिनिस्टर साहिबा को नहीं समझा सकता ना। केस क्रैक करना पॉसिबल होगा तो करेंगे ना सर। इम्पॉसिबल को भी क्रैक करो आशुतोष। तुम्हारा यूनिट मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से शुरू हुआ है। जस्ट रिमाइंडिंग यू। दादा की हालत ठीक नहीं थी तो चाचा ने धोखे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। केस इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है। ऐसा करो, आप अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों लगेंगे हैं, ठीक है? यस सर। सचिवालय पहुंचो। कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस। अभी? नाउ। हाँ, ओके सर। मैं आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ। ओके। थैंक यू। तो आशुतोष, कहाँ तक पहुंचा इनका केस? सच कहूं मैम, मुझे तो इनसाइडर जॉब लगता है। अच्छा, पिछली टीम कहती है कि ईमेल हैक करके चुराए। इन भाई साहब का कहना है कि इनसाइडर जॉब है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि मजाक? अमित, आपके ईमेल अकाउंट से इंडियन ओरिएंट बैंक को 4 ईमेल्स गए हैं रिक्वेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स। 19 करोड़, 17 करोड़, फिर 19 करोड़ और 18 करोड़। लेकिन ये ईमेल्स मैंने नहीं भेजे थे। तो बैंक ने बिना ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर कैसे किया? कन्वीनियंस के चलते हमने 20 करोड़ के अमाउंट तक की ऑथेंटिकेशन रोक दी थी। और हैकर को यह बात पता थी, इसीलिए हर बार 20 करोड़ से कम की ही रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन इतने पैसे निकले हैं तो अलर्ट्स भी तो आए होंगे। सर, मिस्टर पीयूष के ईमेल में नोटिफिकेशंस आते ही डिलीट हो जाते थे। हिज अकाउंट वाज हैक्ड। जब टीम ने मिस्टर पीयूष का लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा तो इनके आईटी हेड मिस्टर विशाल ने उसे फॉर्मेट कर दिया। क्यों? दरअसल मैम, उस लैपटॉप में कंपनी का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा था और हम लीक होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और अब कहाँ है वो लैपटॉप, बताइए। सर, वो एचआर की आरती मैम है, उनका लैपटॉप खराब हो गया था तो मैंने उनको दे दिया। और मैम, जब फाइनली आरती मैडम से लैपटॉप रिट्रीव किया गया तो उसमें एविडेंस का कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। 1 महीने तक मुझे बैंक से कांस्टेंट बैलेंस की ईमेल्स आ रही थी। उसका क्या? वो कांस्टेंट ईमेल्स आपको बैंक से नहीं आते थे, हैकर उन्हें भेजता था। दोस वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और क्या होते हैं ये स्पूफ्ड ईमेल्स? मुझे नहीं, मैडम को समझाओ जरा। मैम, स्पूफ्ड ईमेल्स हूबहू ओरिजिनल ईमेल्स की तरह होते। रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हैकर ने भेजा है या फिर बैंक ने। तो तुम्हें फिर कैसे पता चला? क्योंकि बैंक का सर्वर इंडिया में है और उन स्पूफ्ड ईमेल्स का जर्मनी में। अच्छा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया पर पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए हैं ये नहीं ढूंढ पाए। पैसे नीदरलैंड्स के एक एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। वहां से मेजॉरिटी बिटकॉइंस में कन्वर्ट किए गए जो आज भी एक वॉलेट में पार्क्ड है। और बाकी हजार डॉलर्स के 100 गिफ्ट कार्ड्स खरीदे गए। और मैम, अब तक तो वो शायद डार्क वेब पर बेच भी दिए गए होंगे। देखो, ऐसा है, 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है। अगर वहां यह साबित हो गया कि गलती हमारी थी तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके यूनिट शुरू करवाया तो अब निकालो कोई तरीका। एक तरीका है। मिस्टर पीयूष को बैंक के स्पूफ्ड ईमेल्स आए। इसका मतलब बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। अब ये डीमार्क कंप्लायंस क्या है? मैडम, डीमार्क एक ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट होता तो फिर मिस्टर पीयूष को ये स्पूफ्ड ईमेल्स डिलीवर ही नहीं हो पाते। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। ईमेल स्पूफिंग। हर ईमेल सर्वर में एक फीचर होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। ये फीचर इसीलिए है कि अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो ईमेल बैकअप सर्वर से भेजा जा सके। यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ
द ओरिजिनल सर्वर। अटैकर इसी कमजोरी को यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स में अपने सर्वर को बैकअप सर्वर बना देता है और इसी सर्वर से ईमेल भेजता है। बैंक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हो गई है। 50% अमाउंट में देगी वापस। क्या करूं? आया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। आया। बैंक का ईमेल स्पूफ हो चुका है, यानी कि बैंक लायबल है। अब चॉइस आपकी है, आपको आधे पैसे चाहिए या फिर पूरे। रियली? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ। बैंक को ईमेल्स पीयूष के अकाउंट से है, तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। योर ऑनर, अगर बैंक से ये कांस्टेंट बैलेंस वाले ईमेल्स मेरे क्लाइंट को नहीं आते तो माई स्टॉक्स को पहले ही पता पड़ जाता कि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में आगे ये नुकसान होने से रुक जाता। लेकिन योर ऑनर, ये ईमेल्स बैंक ने नहीं भेजे थे। एग्जैक्टली योर ऑनर, दैट इज माय पॉइंट सर। वो ईमेल बैंक ने नहीं भेजे थे, पर आए बैंक के ईमेल आईडी से ही थे। दीज वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। अगर कोई मुझे बैंक के ईमेल से ईमेल भेजेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना। और ये ईमेल इसलिए स्पूफ हुए योर ऑनर क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, और इसलिए इस केस में लायबिलिटी मेरे क्लाइंट की नहीं, बैंक की बनती है। क्या आप बैंक का ईमेल स्पूफ करके दिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे ईमेल आईडी पे बैंक के नाम से एक स्पूफ मेल भेज के दिखाइए। कितना टाइम लगेगा? यही कोई 2 घंटे से 3 घंटे देता हूँ। This session will resume after 3 hours. सिर्फ 15 मिनट बचे। शक्ति, व्हाट्स रॉन्ग? डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। तो फिर कल कैसे किए थे? कुछ तो बदला है। We need little more time, Your Honor. आपने 2 घंटे मांगे, मैंने 3 दिए। अब या तो ईमेल स्पूफ किया जा सकता है या फिर नहीं। We couldn't do it, sir. क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि ईमेल स्पूफ किया जा सकता है, मेरा फैसला है कि यह फ्रॉड माई स्टॉक्स की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। Therefore, the Indian Orient Bank is not liable to refund any money to my stocks. Case closed. What? सर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो पूरे का पूरा टास्क फोर्स बंद कर देंगे? सर, ऐसे तो पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी आशुतोष, मिनिस्टर साहिबा बहुत गुस्से में है। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको पता है ये टास्क फोर्स कितनी मुश्किल से शुरू किया। You have to do something. मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। Get me 2 days, sir. Please hold her off for 2 days. What is going on? राकेश, यस सर। ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? पता नहीं सर। रेडी, पता नहीं मींस व्हाट? फकिंग चेक इट।
मैंने केस की सारी डिटेल्स देख ली है सर। 73 करोड़ किसी की चालाकी से ज्यादा माई स्टॉक्स की अपनी बेवकूफी से गए सर। वो मुझे भी पता है। तो फिर ये बात मैं मिनिस्टर साहिबा को नहीं समझा सकता ना। केस क्रैक करना पॉसिबल होगा तो करेंगे ना सर। इम्पॉसिबल को भी क्रैक करो आशुतोष। तुम्हारा यूनिट मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से शुरू हुआ है। जस्ट रिमाइंडिंग यू। दादा की हालत ठीक नहीं थी तो चाचा ने धोखे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। केस इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है। ऐसा करो, आप अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों लगेंगे हैं, ठीक है? यस सर। सचिवालय पहुंचो। कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस। अभी? नाउ। हाँ, ओके ओके सर। मैं आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ। ओके। थैंक यू। तो आशुतोष, कहाँ तक पहुंचा इनका केस? सच कहूं मैम, मुझे तो इनसाइडर जॉब लगता है। अच्छा, पिछली टीम कहती है कि ईमेल हैक करके चुराए। इन भाई साहब का कहना है कि इनसाइडर जॉब है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि मजाक? अमित, आपके ईमेल अकाउंट से इंडियन ओरिएंट बैंक को 4 ईमेल्स गए हैं रिक्वेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स। 19 करोड़, 17 करोड़, फिर 19 करोड़ और 18 करोड़। लेकिन ये ईमेल्स मैंने नहीं भेजे थे। तो बैंक ने बिना ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर कैसे किया? कन्वीनियंस के चलते हमने 20 करोड़ के अमाउंट तक की ऑथेंटिकेशन रोक दी थी। और हैकर को ये बात पता थी, इसीलिए हर बार 20 करोड़ से कम की ही रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन इतने पैसे निकले हैं तो अलर्ट्स भी तो आए होंगे। सर, मिस्टर पीयूष के ईमेल में नोटिफिकेशंस आते ही डिलीट हो जाते थे। हिज अकाउंट वाज हैक्ड। जब टीम ने मिस्टर पीयूष का लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा तो इनके आईटी हेड मिस्टर विशाल ने उसे फॉर्मेट कर दिया। क्यों? दरअसल मैम, उस लैपटॉप में कंपनी का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा था और हम लीक होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और अब कहाँ है वो लैपटॉप, बताइए। सर, वो एचआर की आरती मैम है, उनका लैपटॉप खराब हो गया था तो मैंने उनको दे दिया। और मैम, जब फाइनली आरती मैडम से लैपटॉप रिट्रीव किया गया तो उसमें एविडेंस का कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। 1 महीने तक मुझे बैंक से कांस्टेंट बैलेंस की ईमेल्स आ रही थी। उसका क्या? वो कांस्टेंट ईमेल्स आपको बैंक से नहीं आते थे, हैकर उन्हें भेजता था। दोस वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और क्या होते हैं ये स्पूफ्ड ईमेल्स? मुझे नहीं, मैडम को समझाओ जरा। मैम, स्पूफ्ड ईमेल्स हूबहू ओरिजिनल ईमेल्स की तरह होते। रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हैकर ने भेजा है या फिर बैंक ने। तो तुम्हें फिर कैसे पता चला? क्योंकि बैंक का सर्वर इंडिया में है और उन स्पूफ्ड ईमेल्स का जर्मनी में। अच्छा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया पर पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए ये नहीं ढूंढ पाए। पैसे नीदरलैंड्स के एक एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। वहां से मेजॉरिटी बिटकॉइंस में कन्वर्ट किए गए जो आज भी एक वॉलेट में पार्क्ड है। और बाकी हजार डॉलर्स के 100 गिफ्ट कार्ड्स खरीदे गए। और मैम, अब तक तो वो शायद डार्क वेब पर बेच भी दिए गए होंगे। देखो, ऐसा है, 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है। अगर वहां यह साबित हो गया कि गलती हमारी थी तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके यूनिट शुरू करवाया तो अब निकालो कोई तरीका। एक तरीका है, मिस्टर पीयूष को बैंक के स्पूफ्ड ईमेल्स आए। इसका मतलब बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। अब ये डीमार्क कंप्लायंस क्या है? मैडम, डीमार्क एक ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट होता तो फिर मिस्टर पीयूष को ये स्पूफ्ड ईमेल्स डिलीवर ही नहीं हो पाते। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। ईमेल स्पूफिंग। हर ईमेल सर्वर में एक फीचर होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। ये फीचर इसीलिए है कि अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो ईमेल बैकअप सर्वर से भेजा जा सके, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सर्वर। अटैकर इसी कमजोरी को यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स में अपने सर्वर को बैकअप सर्वर बना देता है और इसी सर्वर से ईमेल भेजता है।
बैंक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हो गई है। 50% अमाउंट में देगी वापस। क्या करूं? आया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। आया। बैंक का ईमेल स्पूफ हो चुका है, यानी कि बैंक लायबल है। अब चॉइस आपकी है, आपको आधे पैसे चाहिए या फिर पूरे। रियली? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ। बैंक को ईमेल्स पीयूष के अकाउंट से है, तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। योर ऑनर, अगर बैंक से ये कांस्टेंट बैलेंस वाले ईमेल्स मेरे क्लाइंट को नहीं आते तो माई स्टॉक्स को पहले ही पता पड़ जाता कि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में आगे ये नुकसान होने से रुक जाता। लेकिन योर ऑनर, ये ईमेल्स बैंक ने नहीं भेजे थे। एग्जैक्टली योर ऑनर, दैट इज माय पॉइंट सर। वो ईमेल बैंक ने नहीं भेजे थे, पर आए बैंक के ईमेल आईडी से ही थे। दीज वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। अगर कोई मुझे बैंक के ईमेल से ईमेल भेजेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना। और ये ईमेल इसलिए स्पूफ हुए योर ऑनर क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, और इसलिए इस केस में लायबिलिटी मेरे क्लाइंट की नहीं, बैंक की बनती है। क्या आप बैंक का ईमेल स्पूफ करके दिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे ईमेल आईडी पे बैंक के नाम से एक स्पूफ मेल भेज के दिखाइए। कितना टाइम लगेगा? ये कोई 2 घंटे से 3 घंटे देता हूँ। दिस सेशन विल रिज्यूम आफ्टर 3 hours. सिर्फ 15 मिनट बचे। शक्ति, व्हाट्स रॉन्ग? डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। तो फिर कल कैसे किए थे? कुछ तो बदला है। We need little more time, Your Honor. आपने 2 घंटे मांगे, मैंने 3 दिए। अब या तो ईमेल स्पूफ किया जा सकता है या फिर नहीं। We couldn't do it, sir. क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि ईमेल स्पूफ किया जा सकता है, मेरा फैसला है कि यह फ्रॉड माई स्टॉक्स की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। Therefore, the Indian Orient Bank is not liable to refund any money to my stocks. Case closed. What? सर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो अब पूरे का पूरा टास्क फोर्स बंद कर देंगे? सर, ऐसे तो पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी आशुतोष, मिनिस्टर साहिबा बहुत गुस्से में है। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको पता है ये टास्क फोर्स कितनी मुश्किल से शुरू किया। You have to do something. मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। Get me 2 days, sir. Please hold her off for 2 days. What is going on? राकेश, ये सर, ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? पता नहीं सर। रेडी, पता नहीं मींस व्हाट? फकिंग चेक इट। मैंने केस की सारी डिटेल्स देख ली है सर। 73 करोड़ किसी की चालाकी से ज्यादा माई स्टॉक्स की अपनी बेवकूफी से गए सर। वो मुझे भी पता है। तो फिर
तो फिर ये बात मैं मिनिस्टर साहिबा को नहीं समझा सकता ना। केस क्रैक करना पॉसिबल होगा तो करेंगे ना सर। इम्पॉसिबल को भी क्रैक करो आशुतोष। तुम्हारा यूनिट मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से शुरू हुआ है। जस्ट रिमाइंडिंग यू। दादा की हालत ठीक नहीं थी तो चाचा ने धोखे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। केस इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है। ऐसा करो, आप अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों लगेंगे हैं, ठीक है? यस सर। सचिवालय पहुंचो। कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस। अभी? नाउ। हाँ, ओके ओके सर। मैं आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ। ओके। थैंक यू। तो आशुतोष, कहाँ तक पहुंचा इनका केस? सच कहूँ मैम, मुझे तो इनसाइडर जॉब लगता है। अच्छा, पिछली टीम कहती है कि ईमेल हैक करके चुराए। इन भाई साहब का कहना है कि इनसाइडर जॉब है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि मजाक? अमित, आपके ईमेल अकाउंट से इंडियन ओरिएंट बैंक को 4 ईमेल्स गए हैं रिक्वेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स। 19 करोड़, 17 करोड़, फिर 19 करोड़ और 18 करोड़। लेकिन ये ईमेल्स मैंने नहीं भेजे थे। तो बैंक ने बिना ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर कैसे किया? कन्वीनियंस के चलते हमने 20 करोड़ के अमाउंट तक की ऑथेंटिकेशन रोक दी थी। और हैकर को ये बात पता थी, इसीलिए हर बार 20 करोड़ से कम की ही रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन इतने पैसे निकले हैं तो अलर्ट्स भी तो आए होंगे। सर, मिस्टर पीयूष के ईमेल में नोटिफिकेशंस आते ही डिलीट हो जाते थे। हिज अकाउंट वाज हैक्ड। जब टीम ने मिस्टर पीयूष का लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा तो इनके आईटी हेड मिस्टर विशाल ने उसे फॉर्मेट कर दिया। क्यों? दरअसल मैम, उस लैपटॉप में कंपनी का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा था और हम लीक होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और अब कहाँ है वो लैपटॉप, बताइए। सर, वो एचआर की आरती मैम है, उनका लैपटॉप खराब हो गया था तो मैंने उनको दे दिया। और मैम, जब फाइनली आरती मैडम से लैपटॉप रिट्रीव किया गया तो उसमें एविडेंस का कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। 1 महीने तक मुझे बैंक से कांस्टेंट बैलेंस की ईमेल्स आ रही थी। उसका क्या? वो कांस्टेंट ईमेल्स आपको बैंक से नहीं आते थे, हैकर उन्हें भेजता था। दोस वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और क्या होते हैं ये स्पूफ्ड ईमेल्स? मुझे नहीं, मैडम को समझाओ जरा। मैम, स्पूफ्ड ईमेल्स हूबहू ओरिजिनल ईमेल्स की तरह होते। रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हैकर ने भेजा है या फिर बैंक ने। तो तुम्हें फिर कैसे पता चला? क्योंकि बैंक का सर्वर इंडिया में है और उन स्पूफ्ड ईमेल्स का जर्मनी में। अच्छा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया पर पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए ये नहीं ढूंढ पाए। पैसे नीदरलैंड्स के एक एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। वहां से मेजॉरिटी बिटकॉइंस में कन्वर्ट किए गए, जो आज भी एक वॉलेट में पार्क्ड है। और बाकी हजार $1,000 के 100 गिफ्ट कार्ड्स खरीदे गए। और मैम, अब तक तो वो शायद डार्क वेब पर बेच भी दिए गए होंगे। देखो, ऐसा है, 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है। अगर वहां यह साबित हो गया कि गलती हमारी थी तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके यूनिट शुरू करवाया तो अब निकालो कोई तरीका। एक तरीका है। मिस्टर पीयूष को बैंक के स्पूफ्ड ईमेल्स आए। इसका मतलब बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। अब ये डीमार्क कंप्लायंस क्या है? मैडम, डीमार्क एक ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट होता तो फिर मिस्टर पीयूष को ये स्पूफ्ड ईमेल्स डिलीवर ही नहीं हो पाते। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। ईमेल स्पूफिंग। हर ईमेल सर्वर में एक फीचर होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। ये फीचर इसीलिए है कि अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो ईमेल बैकअप सर्वर से भेजा जा सके, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सर्वर। अटैकर इसी कमजोरी को यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स में अपने सर्वर को बैकअप सर्वर बना देता है और इसी सर्वर से ईमेल भेजता है। बैंक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हो गई है। 50% अमाउंट में देगी वापस। क्या करूं?
आया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। आया। बैंक का ईमेल स्पूफ हो चुका है, यानी कि बैंक लायबल है। अब चॉइस आपकी है, आपको आधे पैसे चाहिए या फिर पूरे। रियली? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ। बैंक को ईमेल्स पीयूष के अकाउंट से है, तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। योर ऑनर, अगर बैंक से ये कांस्टेंट बैलेंस वाले ईमेल्स मेरे क्लाइंट को नहीं आते तो माई स्टॉक्स को पहले ही पता पड़ जाता कि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में आगे ये नुकसान होने से रुक जाता। लेकिन योर ऑनर, ये ईमेल्स बैंक ने नहीं भेजे थे। एग्जैक्टली योर ऑनर, दैट इज माय पॉइंट सर। वो ईमेल बैंक ने नहीं भेजे थे, पर आए बैंक के ईमेल आईडी से ही थे। दीज वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। अगर कोई मुझे बैंक के ईमेल से ईमेल भेजेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना। और ये ईमेल इसलिए स्पूफ हुए योर ऑनर क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, और इसलिए इस केस में लायबिलिटी मेरे क्लाइंट की नहीं बैंक की बनती है। क्या आप बैंक का ईमेल स्पूफ करके दिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे ईमेल आईडी पे बैंक के नाम से एक स्पूफ मेल भेज के दिखाइए। कितना टाइम लगेगा? ये कोई 2 घंटे सर? 3 घंटे देता हूँ। दिस सेशन विल रिज्यूम आफ्टर 3 hours. सिर्फ 15 मिनट बचे। शक्ति, व्हाट्स रॉन्ग? डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। तो फिर कल कैसे किए थे? कुछ तो बदला है। We need little more time, Your Honor. आपने 2 घंटे मांगे, मैंने 3 दिए। अब या तो ईमेल स्पूफ किया जा सकता है या फिर नहीं। We couldn't do it, sir. क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि ईमेल स्पूफ किया जा सकता है, मेरा फैसला है कि यह फ्रॉड माई स्टॉक्स की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। Therefore, the Indian Orient Bank is not liable to refund any money to my stocks. Case closed. What? सर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो अब पूरे का पूरा टास्क फोर्स बंद कर देंगे? सर, ऐसे तो पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी आशुतोष, मिनिस्टर साहिबा बहुत गुस्से में है। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको पता है ये टास्क फोर्स कितनी मुश्किल से शुरू किया। You have to do something. मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। Get me 2 days, sir. Please hold her off for 2 days. What is going on? राकेश, Yes, sir. ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? पता नहीं सर। रेडी, पता नहीं मींस व्हाट? फकिंग चेक इट। मैंने केस की सारी डिटेल्स देख ली हैं सर। 73 करोड़ किसी की चालाकी से ज्यादा माई स्टॉक्स की अपनी बेवकूफी से गए सर। वो मुझे भी पता है। तो फिर ये बात मैं मिनिस्टर साहिबा को नहीं समझा सकता ना। केस क्रैक करना पॉसिबल होगा तो करेंगे ना सर। इम्पॉसिबल को भी क्रैक करो आशुतोष। तुम्हारा यूनिट मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से शुरू हुआ है। जस्ट रिमाइंडिंग यू।
दादा की हालत ठीक नहीं थी तो चाचा ने धोखे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। केस इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है। ऐसा करो, आप अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों लगेंगे हैं, ठीक है? यस सर। सचिवालय पहुंचो। कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस। अभी? नाउ। हाँ, ओके ओके सर। मैं आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ। ओके। थैंक यू। तो आशुतोष, कहाँ तक पहुंचा इनका केस? सच कहूं मैम, मुझे तो इनसाइडर जॉब लगता है। अच्छा, पिछली टीम कहती है कि ईमेल हैक करके चुराए। इन भाई साहब का कहना है कि इनसाइडर जॉब है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि मजाक? अमित, आपके ईमेल अकाउंट से इंडियन ओरिएंट बैंक को 4 ईमेल्स गए हैं रिक्वेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स। 19 करोड़, 17 करोड़, फिर 19 करोड़ और 18 करोड़। लेकिन ये ईमेल्स मैंने नहीं भेजे थे। तो बैंक ने बिना ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर कैसे किया? कन्वीनियंस के चलते हमने 20 करोड़ के अमाउंट तक की ऑथेंटिकेशन रोक दी थी। और हैकर को ये बात पता थी, इसीलिए हर बार 20 करोड़ से कम की ही रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन इतने पैसे निकले हैं तो अलर्ट्स भी तो आए होंगे। सर, मिस्टर पीयूष के ईमेल में नोटिफिकेशंस आते ही डिलीट हो जाते थे। हिज अकाउंट वाज हैक्ड। जब टीम ने मिस्टर पीयूष का लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा तो इनके आईटी हेड मिस्टर विशाल ने उसे फॉर्मेट कर दिया। क्यों? दरअसल मैम, उस लैपटॉप में कंपनी का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा था और हम लीक होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और अब कहाँ है वो लैपटॉप, बताइए। सर, वो एचआर की आरती मैम है, उनका लैपटॉप खराब हो गया था तो मैंने उनको दे दिया। और मैम, जब फाइनली आरती मैडम से लैपटॉप रिट्रीव किया गया तो उसमें एविडेंस का कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। 1 महीने तक मुझे बैंक से कांस्टेंट बैलेंस की ईमेल्स आ रही थी। उसका क्या? वो कांस्टेंट ईमेल्स आपको बैंक से नहीं आते थे, हैकर उन्हें भेजता था। दोस वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और क्या होते हैं ये स्पूफ्ड ईमेल्स? मुझे नहीं, मैडम को समझाओ जरा। मैम, स्पूफ्ड ईमेल्स हूबहू ओरिजिनल ईमेल्स की तरह होते। रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हैकर ने भेजा है या फिर बैंक ने। तो तुम्हें फिर कैसे पता चला? क्योंकि बैंक का सर्वर इंडिया में है और उन स्पूफ्ड ईमेल्स का जर्मनी में। अच्छा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया पर पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए ये नहीं ढूंढ पाए। पैसे नीदरलैंड्स के एक एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। वहां से मेजॉरिटी बिटकॉइंस में कन्वर्ट किए गए, जो आज भी एक वॉलेट में पार्क्ड है। और बाकी हजार $1000 के 100 गिफ्ट कार्ड्स खरीदे गए। और मैम, अब तक तो वो शायद डार्क वेब पर बेच भी दिए गए होंगे। देखो, ऐसा है, 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है। अगर वहां यह साबित हो गया कि गलती हमारी थी तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके यूनिट शुरू करवाया तो अब निकालो कोई तरीका। एक तरीका है। मिस्टर पीयूष को बैंक के स्पूफ्ड ईमेल्स आए। इसका मतलब बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। अब ये डीमार्क कंप्लायंस क्या है? मैडम, डीमार्क एक ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट होता तो फिर मिस्टर पीयूष को ये स्पूफ्ड ईमेल्स डिलीवर ही नहीं हो पाते। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। ईमेल स्पूफिंग। हर ईमेल सर्वर में एक फीचर होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। ये फीचर इसीलिए है कि अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो ईमेल बैकअप सर्वर से भेजा जा सके, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सर्वर। अटैकर इसी कमजोरी को यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स में अपने सर्वर को बैकअप सर्वर बना देता है और इसी सर्वर से ईमेल भेजता है। बैंक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हो गई है। 50% अमाउंट में देगी वापस। क्या करूं? आया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। आया। बैंक का ईमेल स्पूफ हो चुका है, यानी कि बैंक लायबल है। अब चॉइस आपकी है,
आपको आधे पैसे चाहिए या फिर पूरे? रियली? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ। बैंक को ईमेल्स पीयूष के अकाउंट से है, तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। योर ऑनर, अगर बैंक से ये कांस्टेंट बैलेंस वाले ईमेल्स मेरे क्लाइंट को नहीं आते तो माई स्टॉक्स को पहले ही पता पड़ जाता कि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में आगे ये नुकसान होने से रुक जाता। लेकिन योर ऑनर, ये ईमेल्स बैंक ने नहीं भेजे थे। एग्जैक्टली योर ऑनर, दैट इज माय पॉइंट सर। वो ईमेल बैंक ने नहीं भेजे थे, पर आए बैंक के ईमेल आईडी से ही थे। दीज वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। अगर कोई मुझे बैंक के ईमेल से ईमेल भेजेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना। और ये ईमेल इसलिए स्पूफ हुए योर ऑनर क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, और इसलिए इस केस में लायबिलिटी मेरे क्लाइंट की नहीं, बैंक की बनती है। क्या आप बैंक का ईमेल स्पूफ करके दिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे ईमेल आईडी पे बैंक के नाम से एक स्पूफ मेल भेज के दिखाइए। कितना टाइम लगेगा? यही कोई 2 घंटे से। 3 घंटे देता हूँ। दिस सेशन विल रिज्यूम आफ्टर 3 hours. सिर्फ 15 मिनट बचे। शक्ति, व्हाट्स रॉन्ग? डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। तो फिर कल कैसे किए थे? कुछ तो बदला है। We need little more time, Your Honor. आपने 2 घंटे मांगे, मैंने 3 दिए। अब या तो ईमेल स्पूफ किया जा सकता है या फिर नहीं। We couldn't do it, sir. क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि ईमेल स्पूफ किया जा सकता है, मेरा फैसला है कि यह फ्रॉड माई स्टॉक्स की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। Therefore, the Indian Orient Bank is not liable to refund any money to my stocks. Case closed. What? सर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो आप पूरे का पूरा टास्क फोर्स बंद कर देंगे? सर, ऐसे तो पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी आशुतोष, मिनिस्टर साहिबा बहुत गुस्से में है। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको पता है ये टास्क फोर्स कितनी मुश्किल से शुरू किया। You have to do something. मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। Get me 2 days, sir. Please hold her off for 2 days. What is going on? राकेश, ये सर, ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? पता नहीं सर। रेडी, पता नहीं मींस व्हाट? फकिंग चेक इट। मैंने केस की सारी डिटेल्स देख ली हैं सर। 73 करोड़ किसी की चालाकी से ज्यादा माई स्टॉक्स की अपनी बेवकूफी से गए सर। वो मुझे भी पता है। तो फिर ये बात मैं मिनिस्टर साहिबा को नहीं समझा सकता ना। केस क्रैक करना पॉसिबल होगा तो करेंगे ना सर। इम्पॉसिबल को भी क्रैक करो आशुतोष। तुम्हारा यूनिट मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से शुरू हुआ है। जस्ट रिमाइंडिंग यू। दादा की हालत ठीक नहीं थी तो चाचा ने धोखे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। केस इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है। ऐसा करो, आप अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों लगेंगे हैं।
ठीक है? यस सर। सचिवालय पहुंचो। कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस। अभी? नाउ। हाँ, ओके ओके सर। मैं आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ। ओके। थैंक यू। तो आशुतोष, कहाँ तक पहुंचा इनका केस? सच कहूं मैम, मुझे तो इनसाइडर जॉब लगता है। अच्छा, पिछली टीम कहती है कि ईमेल हैक करके चुराए। इन भाई साहब का कहना है कि इनसाइडर जॉब है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि मजाक? अमित, आपके ईमेल अकाउंट से इंडियन ओरिएंट बैंक को 4 ईमेल्स गए हैं रिक्वेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स। 19 करोड़, 17 करोड़, फिर 19 करोड़ और 18 करोड़। लेकिन ये ईमेल्स मैंने नहीं भेजे थे। तो बैंक ने बिना ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर कैसे किया? कन्वीनियंस के चलते हमने 20 करोड़ के अमाउंट तक की ऑथेंटिकेशन रोक दी थी। और हैकर को ये बात पता थी, इसीलिए हर बार 20 करोड़ से कम की ही रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन इतने पैसे निकले हैं तो अलर्ट्स भी तो आए होंगे। सर, मिस्टर पीयूष के ईमेल में नोटिफिकेशंस आते ही डिलीट हो जाते थे। हिज अकाउंट वाज हैक्ड। जब टीम ने मिस्टर पीयूष का लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा तो इनके आईटी हेड मिस्टर विशाल ने उसे फॉर्मेट कर दिया। क्यों? दरअसल मैम, उस लैपटॉप में कंपनी का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा था और हम लीक होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और अब कहाँ है वो लैपटॉप, बताइए। सर, वो एचआर की आरती मैम है, उनका लैपटॉप खराब हो गया था तो मैंने उनको दे दिया। और मैम, जब फाइनली आरती मैडम से लैपटॉप रिट्रीव किया गया तो उसमें एविडेंस का कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। 1 महीने तक मुझे बैंक से कांस्टेंट बैलेंस की ईमेल्स आ रही थी। उसका क्या? वो कांस्टेंट ईमेल्स आपको बैंक से नहीं आते थे, हैकर उन्हें भेजता था। दोस वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और क्या होते हैं ये स्पूफ्ड ईमेल्स? मुझे नहीं, मैडम को समझाओ जरा। मैम, स्पूफ्ड ईमेल्स हूबहू ओरिजिनल ईमेल्स की तरह होते। रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हैकर ने भेजा है या फिर बैंक ने। तो तुम्हें फिर कैसे पता चला? क्योंकि बैंक का सर्वर इंडिया में है और उन स्पूफ्ड ईमेल्स का जर्मनी में। अच्छा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया पर पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए ये नहीं ढूंढ पाए। पैसे नीदरलैंड्स के एक एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। वहां से मेजॉरिटी बिटकॉइंस में कन्वर्ट किए गए जो आज भी एक वॉलेट में पार्क्ड है। और बाकी हजार $1,000 के 100 गिफ्ट कार्ड्स खरीदे गए। और मैम, अब तक तो वो शायद डार्क वेब पर बेच भी दिए गए होंगे। देखो, ऐसा है, 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है। अगर वहां यह साबित हो गया कि गलती हमारी थी तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके यूनिट शुरू करवाया तो अब निकालो कोई तरीका। एक तरीका है। मिस्टर पीयूष को बैंक के स्पूफ्ड ईमेल्स आए। इसका मतलब बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। अब ये डीमार्क कंप्लायंस क्या है? मैडम, डीमार्क एक ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट होता तो फिर मिस्टर पीयूष को ये स्पूफ्ड ईमेल्स डिलीवर ही नहीं हो पाते। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। ईमेल स्पूफिंग। हर ईमेल सर्वर में एक फीचर होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। ये फीचर इसीलिए है कि अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो ईमेल बैकअप सर्वर से भेजा जा सके, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सर्वर। अटैकर इसी कमजोरी को यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स में अपने सर्वर को बैकअप सर्वर बना देता है और इसी सर्वर से ईमेल भेजता है। बैंक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हो गई है। 50% अमाउंट भी देगी वापस। क्या करूं? आया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। आया। बैंक का ईमेल स्पूफ हो चुका है, यानी कि बैंक लायबल है। अब चॉइस आपकी है, आपको आधे पैसे चाहिए या फिर पूरे। रियली? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ। बैंक को ईमेल्स पीयूष के अकाउंट से है तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की।
योर ऑनर, अगर बैंक से ये कांस्टेंट बैलेंस वाले ईमेल्स मेरे क्लाइंट को नहीं आते तो माई स्टॉक्स को पहले ही पता पड़ जाता कि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में आगे ये नुकसान होने से रुक जाता। लेकिन योर ऑनर, ये ईमेल्स बैंक ने नहीं भेजे थे। एग्जैक्टली योर ऑनर, दैट इज माई पॉइंट सर। वो ईमेल बैंक ने नहीं भेजे थे, पर आए बैंक के ईमेल आईडी से ही थे। दीज वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। अगर कोई मुझे बैंक के ईमेल से ईमेल भेजेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना। और ये ईमेल इसलिए स्पूफ हुए योर ऑनर क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, और इसलिए इस केस में लायबिलिटी मेरे क्लाइंट की नहीं, बैंक की बनती है। क्या आप बैंक का ईमेल स्पूफ करके दिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे ईमेल आईडी पे बैंक के नाम से एक स्पूफ मेल भेज के दिखाइए। कितना टाइम लगेगा? ये कोई 2 घंटे से 3 घंटे देता हूँ। दिस सेशन विल रिज्यूम आफ्टर 3 hours. सिर्फ 15 मिनट बचे। शक्ति, व्हाट्स रॉन्ग? डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। तो फिर कल कैसे किए थे? कुछ तो बदला है। We need little more time, Your Honor. आपने 2 घंटे मांगे, मैंने 3 दिए। अब या तो ईमेल स्पूफ किया जा सकता है या फिर नहीं। We couldn't do it, sir. क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि ईमेल स्पूफ किया जा सकता है, मेरा फैसला है कि यह फ्रॉड माई स्टॉक्स की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। Therefore, the Indian Orient Bank is not liable to refund any money to my stocks. Case closed. What? सर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो अब पूरे का पूरा टास्क फोर्स बंद कर देंगे? सर, ऐसे तो पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी आशुतोष, मिनिस्टर साहिबा बहुत गुस्से में है। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको पता है ये टास्क फोर्स कितनी मुश्किल से शुरू किया। You have to do something. मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। Get me 2 days, sir. Please hold her off for 2 days. What is going on? राकेश, यस सर। ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? पता नहीं सर। रेडी, पता नहीं मींस व्हाट? फकिंग चेक इट। मैंने केस की सारी डिटेल्स देख ली हैं सर। 73 करोड़ किसी की चालाकी से ज्यादा माई स्टॉक्स की अपनी बेवकूफी से गए सर। वो मुझे भी पता है। तो फिर ये बात मैं मिनिस्टर साहिबा को नहीं समझा सकता ना। केस क्रैक करना पॉसिबल होगा तो करेंगे ना सर। इम्पॉसिबल को भी क्रैक करो आशुतोष। तुम्हारा यूनिट मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से शुरू हुआ है। जस्ट रिमाइंडिंग यू। दादा की हालत ठीक नहीं थी तो चाचा ने धोखे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। केस इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है। ऐसा करो, आप अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों लगेंगे हैं, ठीक है? यस सर। सचिवालय पहुंचो। कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस। अभी? नाउ। हाँ, ओके सर। मैं आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ। ओके। थैंक यू।
तो आशुतोष, कहाँ तक पहुंचा इनका केस? सच कहूं मैम, मुझे तो इनसाइडर जॉब लगता है। अच्छा, पिछली टीम कहती है कि ईमेल हैक करके चुराए। इन भाई साहब का कहना है कि इनसाइडर जॉब है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि मजाक? अमित, आपके ईमेल अकाउंट से इंडियन ओरिएंट बैंक को 4 ईमेल्स गए हैं रिक्वेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स। 19 करोड़, 17 करोड़, फिर 19 करोड़ और 18 करोड़। लेकिन ये ईमेल्स मैंने नहीं भेजे थे। तो बैंक ने बिना ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर कैसे किया? कन्वीनियंस के चलते हमने 20 करोड़ के अमाउंट तक की ऑथेंटिकेशन रोक दी थी। और हैकर को ये बात पता थी, इसीलिए हर बार 20 करोड़ से कम की ही रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन इतने पैसे निकले हैं तो अलर्ट्स भी तो आए होंगे। सर, मिस्टर पीयूष के ईमेल में नोटिफिकेशंस आते ही डिलीट हो जाते थे। हिज अकाउंट वाज हैक्ड। जब टीम ने मिस्टर पीयूष का लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा तो इनके आईटी हेड मिस्टर विशाल ने उसे फॉर्मेट कर दिया। क्यों? दरअसल मैम, उस लैपटॉप में कंपनी का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा था और हम लीक होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और अब कहाँ है वो लैपटॉप, बताइए। सर, वो एचआर की आरती मैम है, उनका लैपटॉप खराब हो गया था तो मैंने उनको दे दिया। और मैम, जब फाइनली आरती मैडम से लैपटॉप रिट्रीव किया गया तो उसमें एविडेंस का कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। 1 महीने तक मुझे बैंक से कांस्टेंट बैलेंस की ईमेल्स आ रही थी। उसका क्या? वो कांस्टेंट ईमेल्स आपको बैंक से नहीं आते थे, हैकर उन्हें भेजता था। दोस वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और क्या होते हैं ये स्पूफ्ड ईमेल्स? मुझे नहीं, मैडम समझाओ जरा। मैम, स्पूफ्ड ईमेल्स हूबहू ओरिजिनल ईमेल्स की तरह होते। रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हैकर ने भेजा है या फिर बैंक ने। तो तुम्हें फिर कैसे पता चला? क्योंकि बैंक का सर्वर इंडिया में है और उन स्पूफ्ड ईमेल्स का जर्मनी में। अच्छा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया पर पैसे कहां ट्रांसफर हुए हैं ये नहीं ढूंढ पाए। पैसे नीदरलैंड्स के एक एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। वहां से मेजॉरिटी बिटकॉइंस में कन्वर्ट किए गए, जो आज भी एक वॉलेट में पार्क्ड है। और बाकी हजार $1,000 के 100 गिफ्ट कार्ड्स खरीदे गए। और मैम, अब तक तो वो शायद डार्क वेब पर बेच भी दिए गए होंगे। देखो, ऐसा है, 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है। अगर वहां यह साबित हो गया कि गलती हमारी थी तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके यूनिट शुरू करवाया तो अब निकालो कोई तरीका। एक तरीका है। मिस्टर पीयूष को बैंक के स्पूफ्ड ईमेल्स आए। इसका मतलब बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। अब ये डीमार्क कंप्लायंस क्या है? मैडम, डीमार्क एक ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट होता तो फिर मिस्टर पीयूष को ये स्पूफ्ड ईमेल्स डिलीवर ही नहीं हो पाते। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। ईमेल स्पूफिंग। हर ईमेल सर्वर में एक फीचर होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। ये फीचर इसीलिए है कि अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो ईमेल बैकअप सर्वर से भेजा जा सके, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सर्वर। अटैकर इसी कमजोरी को यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स में अपने सर्वर को बैकअप सर्वर बना देता है और इसी सर्वर से ईमेल भेजता है। बैंक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हो गई है। 50% अमाउंट में देगी वापस। क्या करूं? आया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। आया। बैंक का ईमेल स्पूफ हो चुका है, यानी कि बैंक लायबल है। अब चॉइस आपकी है, आपको आधे पैसे चाहिए या फिर पूरे। Really? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ। बैंक को ईमेल्स पीयूष के अकाउंट से है, तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। योर ऑनर, अगर बैंक से ये कांस्टेंट बैलेंस वाले ईमेल्स मेरे क्लाइंट को नहीं आते तो माई स्टॉक्स को पहले ही पता पड़ जाता कि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में आगे ये नुकसान होने से रुक जाता। लेकिन योर ऑनर, ये ईमेल्स बैंक ने नहीं भेजे थे। एग्जैक्टली योर ऑनर, दैट इज माय पॉइंट सर। वो ईमेल बैंक ने नहीं भेजे थे।
पर आए बैंक के ईमेल आईडी से ही थे। दीज वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। अगर कोई मुझे बैंक के ईमेल से ईमेल भेजेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना। और ये ईमेल इसलिए स्पूफ हुए योर ऑनर क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, और इसलिए इस केस में लायबिलिटी मेरे क्लाइंट की नहीं बैंक की बनती है। क्या आप बैंक का ईमेल स्पूफ करके दिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे ईमेल आईडी पे बैंक के नाम से एक स्पूफ मेल भेज के दिखाइए। कितना टाइम लगेगा? ये कोई 2 घंटे से 3 घंटे देता हूँ। This session will resume after 3 hours. सिर्फ 15 मिनट बचे। शक्ति, व्हाट्स रॉन्ग? डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। तो फिर कल कैसे किए थे? कुछ तो बदला है। We need little more time, Your Honor. आपने 2 घंटे मांगे, मैंने 3 दिए। अब या तो ईमेल स्पूफ किया जा सकता है या फिर नहीं। We couldn't do it, sir. क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि ईमेल स्पूफ किया जा सकता है, मेरा फैसला है कि यह फ्रॉड माई स्टॉक्स की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। Therefore, the Indian Orient Bank is not liable to refund any money to my stocks. Case closed. What? सर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो अब पूरे का पूरा टास्क फोर्स बंद कर देंगे? सर, ऐसे तो पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी आशुतोष, मिनिस्टर साहिबा बहुत गुस्से में है। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको पता है ये टास्क फोर्स कितनी मुश्किल से शुरू किया। You have to do something. मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। Get me 2 days, sir. Please hold her off for 2 days. What is going on? राकेश, Yes, sir. ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? पता नहीं सर। रेडी, पता नहीं मींस व्हाट? फकिंग चेक इट। मैंने केस की सारी डिटेल्स देख ली हैं सर। 73 करोड़ किसी की चालाकी से ज्यादा माय स्टॉक्स की अपनी बेवकूफी से गए सर। वो मुझे भी पता है। तो फिर ये बात मैं मिनिस्टर साहिबा को नहीं समझा सकता ना। केस क्रैक करना पॉसिबल होगा तो करेंगे ना सर। इम्पॉसिबल को भी क्रैक करो आशुतोष। तुम्हारा यूनिट मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से शुरू हुआ है। जस्ट रिमाइंडिंग यू। दादा की हालत ठीक नहीं थी तो चाचा ने धोखे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। केस इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है। ऐसा करो, आप अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों लगेंगे हैं, ठीक है? यस सर। सचिवालय पहुंचो। कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस। अभी? नाउ। हाँ, ओके ओके सर। मैं आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ। ओके। थैंक यू। तो आशुतोष, कहाँ तक पहुंचा इनका केस? सच कहूं मैम, मुझे तो इनसाइडर जॉब लगता है। अच्छा, पिछली टीम कहती है कि ईमेल हैक करके चुराए,
इन भाई साहब का कहना है कि इनसाइडर जॉब है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि मजाक? अमित, आपके ईमेल अकाउंट से इंडियन ओरिएंट बैंक को 4 ईमेल्स गए हैं रिक्वेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स। 19 करोड़, 17 करोड़, फिर 19 करोड़ और 18 करोड़। लेकिन ये ईमेल्स मैंने नहीं भेजे थे। तो बैंक ने बिना ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर कैसे किया? कन्वीनियंस के चलते हमने 20 करोड़ के अमाउंट तक की ऑथेंटिकेशन रोक दी थी। और हैकर को ये बात पता थी, इसीलिए हर बार 20 करोड़ से कम की ही रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन इतने पैसे निकले हैं तो अलर्ट्स भी तो आए होंगे। सर, मिस्टर पीयूष के ईमेल में नोटिफिकेशंस आते ही डिलीट हो जाते थे। हिज अकाउंट वाज हैक्ड। जब टीम ने मिस्टर पीयूष का लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा तो इनके आईटी हेड मिस्टर विशाल ने उसे फॉर्मेट कर दिया। क्यों? दरअसल मैम उस लैपटॉप में कंपनी का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा था और हम लीक होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और अब कहाँ है वो लैपटॉप, बताइए। सर वो एचआर की आरती मैम है, उनका लैपटॉप खराब हो गया था तो मैंने उनको दे दिया। और मैम, जब फाइनली आरती मैडम से लैपटॉप रिट्रीव किया गया तो उसमें एविडेंस का कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। 1 महीने तक मुझे बैंक से कांस्टेंट बैलेंस की ईमेल्स आ रही थी। उसका क्या? वो कांस्टेंट ईमेल्स आपको बैंक से नहीं आते थे, हैकर उन्हें भेजता था। दोस वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और क्या होते हैं ये स्पूफ्ड ईमेल्स? मुझे नहीं, मैडम को समझाओ जरा। मैम, स्पूफ्ड ईमेल्स हूबहू ओरिजिनल ईमेल्स की तरह होते। रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हैकर ने भेजा है या फिर बैंक ने। तो तुम्हें फिर कैसे पता चला? क्योंकि बैंक का सर्वर इंडिया में है और उन स्पूफ्ड ईमेल्स का जर्मनी में। अच्छा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया पर पैसे कहां ट्रांसफर हुए ये नहीं ढूंढ पाए। पैसे नीदरलैंड्स के एक एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। वहां से मेजॉरिटी बिटकॉइंस में कन्वर्ट किए गए जो आज भी एक वॉलेट में पार्क्ड है। और बाकी हजार डॉलर्स के 100 गिफ्ट कार्ड्स खरीदे गए। और मैम, अब तक तो वो शायद डार्क वेब पर बेच भी दिए गए होंगे। देखो ऐसा है, 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है। अगर वहां यह साबित हो गया कि गलती हमारी थी तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके यूनिट शुरू करवाया तो अब निकालो कोई तरीका। एक तरीका है, मिस्टर पीयूष को बैंक के स्पूफ्ड ईमेल्स आए। इसका मतलब बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। अब ये डीमार्क कंप्लायंस क्या है? मैडम, डीमार्क एक ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट होता तो फिर मिस्टर पीयूष को ये स्पूफ्ड ईमेल्स डिलीवर ही नहीं हो पाते। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। ईमेल स्पूफिंग, हर ईमेल सर्वर में एक फीचर होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। ये फीचर इसीलिए है कि अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो ईमेल बैकअप सर्वर से भेजा जा सके, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सर्वर। अटैकर इसी कमजोरी को यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स में अपने सर्वर को बैकअप सर्वर बना देता है और इसी सर्वर से ईमेल भेजता है। बैंक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हो गई है। 50% अमाउंट में देगी वापस। क्या करूं? आया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। आया। बैंक का ईमेल स्पूफ हो चुका है, यानी कि बैंक लायबल है। अब चॉइस आपकी है, आपको आधे पैसे चाहिए या फिर पूरे। रियली? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ। बैंक को ईमेल्स पीयूष के अकाउंट से है, तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। योर ऑनर, अगर बैंक से ये कांस्टेंट बैलेंस वाले ईमेल्स मेरे क्लाइंट को नहीं आते तो माई स्टॉक्स को पहले ही पता पड़ जाता कि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में आगे ये नुकसान होने से रुक जाता। लेकिन योर ऑनर, ये ईमेल्स बैंक ने नहीं भेजे थे। एग्जैक्टली योर ऑनर, दैट इज माय पॉइंट सर। वो ईमेल बैंक ने नहीं भेजे थे, पर आए बैंक के ईमेल आईडी से ही थे। दीज वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। अगर कोई मुझे बैंक के ईमेल से ईमेल भेजेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना।
और ये ईमेल इसलिए स्पूफ हुए योर ऑनर क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है और इसलिए इस केस में लायबिलिटी मेरे क्लाइंट की नहीं बैंक की बनती है। क्या आप बैंक का ईमेल स्पूफ करके दिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे ईमेल आईडी पे बैंक के नाम से एक स्पूफ मेल भेज के दिखाइए। कितना टाइम लगेगा? ये कोई 2 घंटे से? 3 घंटे देता हूँ। दिस सेशन विल रिज्यूम आफ्टर 3 hours. सिर्फ 15 मिनट बचे शक्ति, व्हाट्स रॉन्ग? डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। तो फिर कल कैसे किए थे? कुछ तो बदला है। We need little more time, Your Honor. आपने 2 घंटे मांगे, मैंने 3 दिए। अब या तो ईमेल स्पूफ किया जा सकता है या फिर नहीं। We couldn't do it, sir. क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि ईमेल स्पूफ किया जा सकता है, मेरा फैसला है कि यह फ्रॉड माई स्टॉक्स की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। Therefore, the Indian Orient Bank is not liable to refund any money to my stocks. Case closed. What? सर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो अब पूरे का पूरा टास्क फोर्स बंद कर देंगे? सर, ऐसे तो पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी आशुतोष, मिनिस्टर साहिबा बहुत गुस्से में है। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको पता है ये टास्क फोर्स कितनी मुश्किल से शुरू किया। यू हैव टू डू समथिंग। मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। Get me 2 days, sir. Please hold her off for 2 days. What is going on? राकेश, Yes, sir. ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? पता नहीं सर। रेडी, पता नहीं मींस व्हाट? फकिंग चेक इट। मैंने केस की सारी डिटेल्स देख ली हैं सर। 73 करोड़ किसी की चालाकी से ज्यादा माय स्टॉक्स की अपनी बेवकूफी से गए सर। वो मुझे भी पता है। तो फिर ये बात मैं मिनिस्टर साहिबा को नहीं समझा सकता ना। केस क्रैक करना पॉसिबल होगा तो करेंगे ना सर। इम्पॉसिबल को भी क्रैक करो आशुतोष। तुम्हारा यूनिट मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से शुरू हुआ है। जस्ट रिमाइंडिंग यू। दादा की हालत ठीक नहीं थी तो चाचा ने धोखे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। केस इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है। ऐसा करो, आप अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों लगेंगे हैं, ठीक है? यस सर। सचिवालय पहुंचो। कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस। अभी? नाउ। हाँ, ओके सर। मैं आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ। ओके। थैंक यू। तो आशुतोष, कहाँ तक पहुंचा इनका केस? सच कहूं मैम, मुझे तो इनसाइडर जॉब लगता है। अच्छा, पिछली टीम कहती है कि ईमेल हैक करके चुराए। इन भाई साहब का कहना है कि इनसाइडर जॉब है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि मजाक? अमित, आपके ईमेल अकाउंट से इंडियन ओरिएंट बैंक को 4 ईमेल्स गए हैं रिक्वेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स।
19 करोड़, 17 करोड़, फिर 19 करोड़ और 18 करोड़। लेकिन ये ईमेल्स मैंने नहीं भेजे थे। तो बैंक ने बिना ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर कैसे किया? कन्वीनियंस के चलते हमने 20 करोड़ के अमाउंट तक की ऑथेंटिकेशन रोक दी थी। और हैकर को ये बात पता थी, इसीलिए हर बार 20 करोड़ से कम की ही रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन इतने पैसे निकले हैं तो अलर्ट्स भी तो आए होंगे। सर, मिस्टर पीयूष के ईमेल में नोटिफिकेशंस आते ही डिलीट हो जाते थे। His account was hacked. जब टीम ने मिस्टर पीयूष का लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा तो इनके आईटी हेड मिस्टर विशाल ने उसे फॉर्मेट कर दिया। क्यों? दरअसल मैम उस लैपटॉप में कंपनी का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा था और हम लीक होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और अब कहाँ है वो लैपटॉप, बताइए। सर वो एचआर की आरती मैम है, उनका लैपटॉप खराब हो गया था तो मैंने उनको दे दिया। और मैम जब फाइनली आरती मैडम से लैपटॉप रिट्रीव किया गया तो उसमें एविडेंस का कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। 1 महीने तक मुझे बैंक से कांस्टेंट बैलेंस की ईमेल्स आ रही थी। उसका क्या? वो कांस्टेंट ईमेल्स आपको बैंक से नहीं आते थे, हैकर उन्हें भेजता था। दोस वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और क्या होते हैं ये स्पूफ्ड ईमेल्स? मुझे नहीं, मैडम समझाओ जरा। मैम स्पूफ्ड ईमेल्स हूबहू ओरिजिनल ईमेल्स की तरह होते, रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हैकर ने भेजा है या फिर बैंक ने। तो तुम्हें फिर कैसे पता चला? क्योंकि बैंक का सर्वर इंडिया में है और उन स्पूफ्ड ईमेल्स का जर्मनी में। अच्छा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया पर पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए ये नहीं ढूंढ पाए। पैसे नीदरलैंड्स के एक एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, वहां से मेजॉरिटी बिटकॉइंस में कन्वर्ट किए गए जो आज भी एक वॉलेट में पार्क्ड है। और बाकी हजार $1,000 के 100 गिफ्ट कार्ड खरीदे गए। और मैम अब तक तो वो शायद डार्क वेब पर बेच भी दिए गए होंगे। देखो ऐसा है, 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है। अगर वहां यह साबित हो गया कि गलती हमारी थी तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके यूनिट शुरू करवाया तो अब निकालो कोई तरीका। एक तरीका है, मिस्टर पीयूष को बैंक के स्पूफ्ड ईमेल्स आए। इसका मतलब बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। अब ये डीमार्क कंप्लायंस क्या है? मैडम डीमार्क एक ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट होता तो फिर मिस्टर पीयूष को ये स्पूफ्ड ईमेल्स डिलीवर ही नहीं हो पाते। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। ईमेल स्पूफिंग, हर ईमेल सर्वर में एक फीचर होता है ऑन बिहाफ ऑफ। ये फीचर इसीलिए है कि अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो ईमेल बैकअप सर्वर से भेजा जा सके, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सर्वर। अटैकर इसी कमजोरी को यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स में अपने सर्वर को बैकअप सर्वर बना देता है और इसी सर्वर से ईमेल भेजता है। बैंक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हो गई है। 50% अमाउंट में देगी वापस। क्या करूं? आया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। आया। बैंक का ईमेल स्पूफ हो चुका है, यानी कि बैंक लायबल है। अब चॉइस आपकी है, आपको आधे पैसे चाहिए या फिर पूरे। रियली? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ। बैंक को ईमेल्स पीयूष के अकाउंट से है, तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। योर ऑनर, अगर बैंक से ये कांस्टेंट बैलेंस वाले ईमेल्स मेरे क्लाइंट को नहीं आते तो माई स्टॉक्स को पहले ही पता पड़ जाता कि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में आगे ये नुकसान होने से रुक जाता। लेकिन योर ऑनर, ये ईमेल्स बैंक ने नहीं भेजे थे। एग्जैक्टली योर ऑनर, दैट इज माय पॉइंट सर। वो ईमेल बैंक ने नहीं भेजे थे पर आए बैंक के ईमेल आईडी से ही थे। दीज वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। अगर कोई मुझे बैंक के ईमेल से ईमेल भेजेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना। और ये ईमेल इसलिए स्पूफ हुए योर ऑनर क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है और इसलिए इस केस में लायबिलिटी मेरे क्लाइंट की नहीं बैंक की बनती है। क्या आप बैंक का ईमेल स्पूफ करके दिखा सकते हैं?
एब्सोल्युटली। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे ईमेल आईडी पे बैंक के नाम से एक स्पूफ मेल भेज के दिखाइए। कितना टाइम लगेगा? ये कोई 2 घंटे सर। 3 घंटे देता हूँ। दिस सेशन विल रिज्यूम आफ्टर 3 आवर्स। सिर्फ 15 मिनट बचे। शक्ति, व्हाट्स रॉन्ग? डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। तो फिर कल कैसे किए थे? कुछ तो बदला है। We need little more time, Your Honor. आपने 2 घंटे मांगे, मैंने 3 दिए। अब या तो ईमेल स्पूफ किया जा सकता है या फिर नहीं। We couldn't do it, sir. क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि ईमेल स्पूफ किया जा सकता है, मेरा फैसला है कि यह फ्रॉड माई स्टॉक्स की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। Therefore, the Indian Orient Bank is not liable to refund any money to my stocks. Case closed. What? सर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो अब पूरे का पूरा टास्क फोर्स बंद कर देंगे? सर, ऐसे तो पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी आशुतोष, मिनिस्टर साहिबा बहुत गुस्से में है। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको पता है ये टास्क फोर्स कितनी मुश्किल से शुरू किया। यू हैव टू डू समथिंग। मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। Get me 2 days, sir. Please, please hold her off for 2 days.